जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे पॉलिटी का MCQ 3 बीपीएससी मेंटरशिप खान ग्लोबल स्टडीज़ का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मतलब 2 और 4। देखिए ये एक दूसरा होगा औपचारिक और विधिक, और ये होगा संवैधानिक और नाम मात्र। फिर नेक्स्ट है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो ये होगा आर्टिकल 53। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है। तो किसका अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। फिर नेक्स्ट है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। तो इसमें कथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कथन आर है इसमें संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, तो ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन के कथन ए संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। फिर कारण आर है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं तो कौन होते हैं? तो लोकसभा के चुने सदस्य, राज्यसभा के चुने सदस्य और राज्य विधान सभा के, विधान परिषद के नहीं होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 1, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है? तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसकी बात हो रही है? जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति, और जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य के क्षेत्र का मुख्यमंत्री। 1 और 3। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो वो राष्ट्रपति पर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो वो 12वां क्रम था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये है विधायी अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो वो कौन थे? तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो वो मृत्यु दंड, और मतलब किस मामले में? मृत्यु दंड है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति? तो वो है आर्टिकल 74। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आर्टिकल 74। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। फिर नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो कब? ये महाभियोग के द्वारा। कब? महाभियोग के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो उसका जो होगा राइट आंसर होगा आर्टिकल 111, क्योंकि ये वीटो पावर है। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी सही स्थिति नहीं है? तो ये है राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाए। क्या होगा? राष्ट्रपति शासन जब लागू हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वां, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं में कौन सा है? कि वे वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे।
सी होगा इसका। फिर नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए थे, तो उसका जो राइट आंसर है वो चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रशेखर। फिर नेक्स्ट है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है, किसके पास होता है? वो प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयान्तर के बाद सुशोभित किया है, तो वो कौन है? तो इसमें तो होगा तीन, ये गुलजारी लाल नंदा हैं, इंदिरा गांधी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन होते हैं? तो केवल कैबिनेट मंत्री। बी सही है। अब हम करेंगे पॉलिटी एमसीक्यू 4। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विशेषिक वीटो का। फिर नेक्स्ट के निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो वो किसकी नियुक्ति? तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की भी होती है और इसमें वित्त आयोग की भी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक, डी। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति को कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति है, तो ये 5 प्रकार की। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वित्तीय आपात की घोषणा से निम्न में से किसके वेतन की कटौती की जाती है, तो इसमें भी एक से अधिक होगा। राज्य स्तर के वेतन में कटौती होती है, उच्चतम न्यायालय के वेतन में कटौती होती है। राष्ट्रपति प्रथम लोकसभा सत्र के संबोधन करती है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस विधेयक पर वीटो का पावर नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं पूछा है, तो इसमें धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अध्यादेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये है अध्यादेश का परिणाम अनुच्छेद आर्टिकल 111 में मिलता है, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 111 में वीटो पावर है। फिर नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो ये लगा है 3 बार, 1962 में और फिर 1972 में, फिर 1975 में। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं, तो इसमें देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या पूछा है? पूछा है नहीं है, तो नहीं है जब पूछा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा के मनोनीत सदस्य। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ऐसा उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये किया गया है आर्टिकल 52 में। फिर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव पारित होने के कितने दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जाती है, तो ये 14 दिन है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के पद पर चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है, तो वो कितनी? तो वो अधिकतम उम्र सीमा जो निर्धारित की गई है उसका कोई निर्धारण ही नहीं है। फिर राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है, तो वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, वो करता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। फिर नेक्स्ट है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति जिनका मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हो गया था, तो वो हैं श्री कृष्ण सिंह। कौन है? श्री कृष्ण सिंह। फिर नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व रहती है, तो वो लोकसभा के। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो आर्टिकल 75 के तहत। फिर नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु होता है, तो वो होता है 30 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये इसमें किया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति सेना के में सर्वोच्च सेनापति होते हैं, इसका उपबंध कहाँ की गई है, तो ये आर्टिकल 53 में। फिर नेक्स्ट है कि परिसीमन आयोग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो इसमें होगा नन ऑफ दीज।
कोई नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव कितने होते हैं? तो ये 50 होते हैं। फिर नेक्स्ट है उप राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर आकस्मिक निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो आर्टिकल 62। फिर नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के आकस्मिक निर्वाचन का प्रावधान किसमें है? तो आर्टिकल 68। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन 1975 से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें होगा नन ऑफ दी, जिसमें कोई नहीं है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में किस नाम से जाना जाता था।